लोग बोलते हैं हर्षद मेहता बिगेस्ट स्कैमर था, पर उसकी कंपनी में काम करने वाला ये ट्रेनी उससे भी बड़ा गेम खेल गया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन केतन पारेख। तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड वो अपनी फादर की एक ब्रोकरेज फर्म में काम करता था, एनएच सिक्योरिटीज के नाम से, और वो हर्षद मेहता की कंपनी में एज अ ट्रेनी भी वर्क कर रहा था। कंपनी का नाम है ग्रोमोर। अब लेट 1990s में .com बूम वाला पीरियड चल रहा था, यानी कि जो आईटी और टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो केतन पारेख ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। अब पारेख ने इन्वेस्ट करने के लिए 10 कंपनीज को चूज किया और उनके शेयर्स खरीदे। इन्हें केतन स्टॉक्स भी बुलाते। लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? वो देखता था कि कौन सी कंपनी छोटी है लेकिन फ्यूचर में ग्रो कर सकती है और उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, यानी उसके शेयर ज्यादा ट्रेड हो नहीं रहे। सिंपल लॉजिक है, ऐसी कंपनी के शेयर्स ले रहा था वो जिसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। अब उसने 2 ट्रिक्स यूज करी। सबसे पहला पंप एंड डंप, यानी कि एक कंपनी के 20 to 30% शेयर्स खरीद लेता था। अब अचानक उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ी है तो लोग सोचते थे कि शायद इस कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल होगा, तो बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते थे, यानी वो प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज करता था। अब लोगों ने भी वो शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब उस कंपनी के शेयर का प्राइस इसलिए हाई नहीं है क्योंकि कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया है, बल्कि इसलिए हाई है क्योंकि आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज किया गया है, शेयर्स की डिमांड को बढ़ा हुआ दिखाया गया है, तब जाकर उस शेयर का प्राइस बढ़ा है। अब जैसे ही शेयर्स का प्राइस पीक पर पहुंचता था, केतन पारेख उन शेयर्स को बेच देता था, यानी कि मेजर पार्ट उस कंपनी के शेयर्स का केतन पारेख के पास था। अब जब पारेख बेच देता था तो अचानक से उन शेयर्स की डिमांड गिर जाती है क्योंकि बहुत तेजी से सेलिंग हुई है। अब जैसे ही शेयर्स की डिमांड गिरती है, प्राइस क्रैश कर जाता था और पारेख प्रॉफिट कमा जाता था। दूसरी चीज जो वो कर रहा था वो था सर्कुलर ट्रेडिंग, यानी अपने ही लोगों में कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करना, बेचना, फिर दोबारा खरीद लेना सेम प्राइस पर और सेम क्वांटिटी को। इससे क्या होता था, मार्केट को लगता था कि उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड हाई है, तब जाकर इतने शेयर्स बिक रहे हैं, पर रियलिटी क्या थी, फेक ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। पर पारेख को इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए पैसा कहां से मिल रहा था?